यार हम लोगों को तो ज्वाइन नहीं करना ना क्लास अभी। आज से हम कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू करेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन जो किताब है, वर्गीकरण है, आपके डीएलएस बीएलएस पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मार्केट में कहीं भी पूछेंगे वो 6 एडिशन ही मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही एडिशन मिलता है। अब 6 आप कहोगे 6 मिलेगा, 7 वो छठा रीप्रिंट। आप कोलन बुक का अगर पूछोगे तो एक ही एडिशन आपसे पूछेंगे, वो कोलन का है, ठीक है। इसकी बुक आपको ज़रूरी चाहिएगी और यही बुक आप एग्ज़ाम परीक्षा हॉल में लेकर जाएंगे, ठीक है। यही बुक आपको परीक्षा हॉल में लेकर जाना है और इसी की सहायता से आपको वर्गांक करना है। अब आप सवाल ये मत पूछना कि उसकी अनुमति है या नहीं है, मैंने बता दिया ये ले जाने की है, ठीक है। शिविर में भी बता दिया जाता है, पेपर में भी दिया हुआ चीज़ें, ठीक। अब एक बात, अब दूसरी बात है, ये जो कोलन क्लासिफिकेशन ये बुक है वो इंग्लिश मीडियम में लिखी थी, अंग्रेजी में। वो अंग्रेजी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक शर्त है आपको पढ़ना आना चाहिए। मन ये लिखा हुआ क्या है, ये पढ़ना आना चाहिए। ये अगर किसी को पढ़ना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई व्याख्या करनी नहीं है। इसमें से जो चीज़ें देख के उतारना है और देख के उतारने में या देख के लिखने में आप माहिर हैं, ठीक है। ठीक, अब इसमें एक आपको पेज लेना पड़ेगा, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा उसके बुक के पेज नंबर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पेज नंबर थोड़ा अलग तरीके के है, ठीक है। अब जैसे ये सारी जो मेन क्लास हैं, जो मुख्य वर्ग है, मुख्य वर्ग क्या है, मेन क्लास क्या है, जो मेन जो विषय है वो है, यानी जो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम मेन क्लास बोलते हैं। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मेन क्लास। जैसे लाइव साइंस एक मेन क्लास है, मुख्य वर्ग है या सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, वो सारी क्या है, मेन क्लास है। उस सभी मेन क्लासों के सिंबल यहाँ पर दिए हुए पड़े हैं और इनके आगे जो खुले जो वर्गांक है वो आगे दिए हुए पड़े। अब ये जो मेन क्लास है पेज नंबर 2.4 पे है। किस पे है, पेज नंबर 2.4 पे। ये एक बार आपको किताब आपकी जो एक पन्ने पे नोट करना है, शुरुआत में कुछ 8-10 दिन के लिए, बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट बाद एक कॉमन आइसोलेट है, ठीक है। ये कॉमन आइसोलेट अपन सारी क्लासें पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 2.5 और 6 पे है, एक बार आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है टाइम आइसोलेट। टाइम का मतलब है समय। जितने भी सन आते हैं, सन के कोड अपन यहाँ से लेते हैं। अब ये टाइम आइसोलेट दो तरह का, एक तो ये सन वाला है और दूसरा नीचे है ये ऋतु वाला, T1 और T2। ये आपके है पेज नंबर 2.7 पे। ये एक बार आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सवाल जब हल करेंगे तो आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार टाइम की पड़ेगी, कई बार स्थान की पड़ेगी। तो आगे है स्थान, ये स्पेस आइसोलेट पेज नंबर 2.8 से शुरू होते हैं। ये भी आपको पेज नंबर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेन क्लास लिखा, टाइम आइसोलेट पेज नंबर, इस तरीके से आपको एक बार आपको लिखना पड़ेगा। अब ये पेज नंबर 2.8 से लेकर 2.17 तक सारे दिए हुए। उसके बाद पेज नंबर 2.18 से क्या, वर्णवार है, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अब जो स्थान है उनका जो व्यवस्थापन कैसे किया है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को 1 दिया है। जो कहीं भी वर्ल्ड की बात आती है कि संसार में, इन द वर्ल्ड, तो उनके लिए जो स्थान का जो कोड है वो 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है। और एशिया का 4 है, और उसके बाद यूरोप का 5 है, अफ्रीका का 6 है, अमेरिका का, इस तरीके से। अब 4 में उसके बाद अलग अलग देशों के कोड है। जैसे 41 चाइना का हो गया, 42 जापान का हो गया, 43 जो साउथ ईस्ट या दक्षिणी और पूर्वी एशिया वाले हो गए, ठीक है, ये थाईलैंड वगैरह ये। उसके बाद जो 44 है वो इंडिया का है, किसका है, भारत का। और 44 के बाद जो भी है ये इनके जो भारत के जो भी राज्य है, नगर है, जो सिटी वगैरह, वो सारे कोड आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मैंने आपको यूरोप बताया था, किसका है, 5 यूरोप है, उसमें यूरोप के सभी देश आ जाएंगे। 6 आपके अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका के 6 में आ जाएंगे। 7 अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप है, उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारे आ जाएंगे। ये USA है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राज थे, यूनाइटेड स्टेट की कोड है, ठीक है। उस तरीके ऑस्ट्रेलिया के, इस तरह की ये कोड है। और उसके बाद पेज नंबर 2.18। अब इसमें 2.18 इस PDF में नहीं है, वो 2.18 से क्या है, जो
अल्फ़ाबेटिकल। आपको किसी भी स्थान का डायरेक्ट कोड देखना है तो आप पेज नंबर 2.18 से डायरेक्ट कोड इसके आप देख सकते हो। और इसके बाद आप इसमें लैंग्वेज आइसोलेट भी है इस, ठीक है, किसी लैंग्वेज का कोड है। आप यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा एक जनरली एक थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज के कोड अपन यहाँ से लेंगे, ये लैंग्वेज के पेज नंबर है 2.26, ठीक है। और उसके बाद ये एक फेज रिलेशन है, इसको बोलते हैं हिंदी में दशा संबंध। ये आपके BLIS वालों के, DLIS वालों के नहीं है, ठीक। और उसके बाद जो यहाँ से क्लासें स्टार्ट होती है, ये सारी, ये पहली क्लास जनरल बिब्लियोग्राफी है। आप पेज नंबर 2.4 पे देखेंगे तो यही जनरल बिब्लियोग्राफी है। इसके सारे वर्ग, ये सूत्र दिया हुआ है, उसके सारे जो अलग अलग वर्गांक है जिनका हम आगे प्रयोग करना सीखेंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और अब उसके बाद लाइब्रेरी साइंस है, मैथमेटिक्स है। जो पेज नंबर 2.4 पे जिस सीक्वेंस में दी है उसी सीक्वेंस में ये आगे मेन क्लास है यहाँ पर बताई गई है, ठीक। ये इसका हो गया, मतलब एक बुक का बेसिक हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये तो इनके जो वर्गांक है वगैरह वो दिए हुए, इनके कुछ रूल्स भी है। क्या है रूल्स? जैसे ये जनरल बिब्लियोग्राफी वगैरह चल रही है, ये 1.64 से स्टार्ट होता है। वहाँ से क्या, हर मेन क्लास के हर पेज पे रूल दिए हुए, कुछ ऐसी रूल्स है उनको भी अपन फॉलो करेंगे, क्योंकि बिना रूल्स के कई बार सवाल आता हुआ भी हम गलत कर रहे हैं। कई विधियाँ भी है, जैसे भौगोलिक विधि है, वर्ण विधि है, ठीक है, और उन विधियों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। ये चीज़ आपने थ्योरी में भी पढ़ी होगी। अब जैसे ये लाइब्रेरी साइंस है, इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे सूत्र है, इसमें एक चीज़ P आ रही है, एक आपके M आ रहा है, एक E आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक S और T, आपने ये पढ़ा होगा, PMEST थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब कितना पढ़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा आपने जरूर है, ठीक है। अब एक तो चीज़ मैंने वो बताई। अब ये चीज़ सबसे पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि P क्या होता है, M क्या होता है, E क्या होता है, S क्या होता है, ठीक है। अब पहले ये लिख लेते हैं, PMEST, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व श्रेणी। क्या है? व्यक्तित्व श्रेणी, जो एक प्रमुख श्रेणी होती है, मेन श्रेणी, ठीक। अब जब भी ये सूत्र होगा ये लिखा होगा ये, यानी इसके बाद क्या है, FOCI इन P, यानी P के रूप में, यानी पर्सनैलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैटर है, मैटर का लिखा होगा FOCI इन P, यानी मैटर के रूप में। अब मैटर इसमें कहाँ से आएगा, जो जनरल बिब्लियोग्राफी है, हर मेन क्लास का रूल अलग है, ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस में जो मैटर कहाँ से आएगा, जो जनरल बिब्लियोग्राफी के P पार्ट, यानी जनरल बिब्लियोग्राफी का जो P पार्ट है वो यहाँ पर मैटर का काम करेगा, ठीक है। ये है मैटर। मैटर क्या होता है? पदार्थ। जैसे अब लाइब्रेरी साइंस में क्या पदार्थ है, पाठ्य सामग्री है, और कोई कलाएं वगैरह बनाते हैं, उसमें जो भी आइटम यूज होते हैं, आगे हर मेन क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। हर मेन क्लास के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है एनर्जी पार्ट, आपने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं ऊर्जा पक्ष। इसमें क्या आती है, समस्याएं या क्रियाएं, वो सारी इसमें क्रियाएं, प्रक्रियाएं, समस्याएं इसमें आ जाती है। और इसका है स्पेस, आपने पढ़ रखा है, यानी स्थान। और T का मतलब होता है टाइम, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक। अब इनके लिए कुछ चिन्ह भी आपने पढ़ रखेंगे, जैसे P के लिए कोमा आता है, ठीक है, और मैटर के लिए सेमीकोलन आता है, एनर्जी के लिए कोलन वाला चिन्ह ये दिया हुआ आता है, और स्थान के लिए ये डॉट आता है, और T के लिए ऊपर वाला ये चिन्ह आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ विधियाँ होती है, जैसे मान लो GD आ गया, एक GD रूल है, वहाँ पर GD का मतलब ज्योग्राफिकल डिवाइस, यानी आएगा तो स्पेस, यानी ये डॉट नहीं आएगा। पहले ही आपको बता रहा हूँ, जैसे अब जनरल बिब्लियोग्राफी में ही सीधा रूल्स होगा, ठीक है। और कुछ, और जैसे ये T है, इनके लिए भी कोमा है, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ बेसिक है। अब जरूर नहीं कि हर जगह इनका
यूजो, कई जगह इनकी अपवाद भी है। अपवाद सबसे ज़्यादा जो विधियाँ होती है, जैसे AD अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है, या SD है, या GD है, वहाँ पर इनका जो प्रयोग नहीं होता। एक चीज़ ये आपको ध्यान समझना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग इसी कारण गच्चा खा जाते हैं कि मान लो GD आ गया, वहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, और आपने डॉट लगा दिया तो समझो सवाल आपको आता हुआ भी सवाल में खोट हो गई। ठीक है, ये चीज़ हैं। और बाकी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, और इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार करके रखे हैं, और नोट्स में जो और चीज़ कोई रह गई है वो आपको मैं बताता हूँ। वाकई आपने वैसे ये जो किताब में ये चीज़ें आपके लिए थ्योरेटिकली आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब जैसे कई चीज़ें ऐसी है कि जिनका वर्गांक बनता नहीं है। जैसे मान लो सवाल में आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ, तो इसका कोई वर्गांक नहीं होगा। ठीक है, या इस टाइप की कोई चीज़ें होती इंट्रोडक्शन ऑफ, या ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी है उनका वर्गांक मिलेगा ही नहीं, और उनको अपन क्या उसी के अंदर समाहित करना है। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलो अब मैं ये चीज़ बता देते हैं कि P क्या है। जैसे ये लाइब्रेरी क्लास है, इसमें P पार्ट कहाँ से है, ये चीज़ दिखा रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये मैटर है, ये कहाँ से आएगा, जनरल बिब्लियोग्राफी से। ठीक है, ये आगे डिटेल हर मेन क्लास पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे एनर्जी पार्ट का कहाँ से पता लगेगा, ये लिखा हुआ इसके नीचे वाला सारा एनर्जी पार्ट है। अब जैसे इसकी जो अगली क्लास है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या है कि ये जो मेन क्लास है इसी के कैनोनिकल वर्ग बना दिए। कैनोनिकल वर्ग का मतलब होता है प्रमाणिक वर्ग। प्रमाणिक वर्ग का मतलब इसी विषय के बराबर और इसकी ब्रांच बना दी, जिसकी मान्यता है इसके बराबर। अब इन्हीं के फॉर्मूले है, वो PMEST वाले जो फॉर्मूला इसी का है, लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला आप जैसे ये देख रहे हो, उसमें ये P है। ठीक है, अब इसमें P है, P2 भी है। जैसे P2 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। वो हर चीज़ यहाँ पर दी हुई होती है कि P कहाँ से लेना है, M कहाँ से लेना है। ठीक है, अब इसमें किसी में मैटर होता है, किसी में नहीं होता है, वो बस सूत्र के अनुसार आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हर मेन क्लास में जैसे आप ये देखा, इसके P यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब एनर्जी पार्ट कहाँ से है, तो नीचे थोड़ा आएगा ये E⁻2P, यानी यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। और बाकी ये P पार्ट है, आप इसमें डिटेल पढ़ लेना। बाकी आगे हर मेन क्लास अपन पढ़ेंगे, यानी ये सारी मेन क्लास पढ़ेंगे तो उसका P पार्ट भी पढ़ेंगे, साथ में एनर्जी पार्ट सारा उसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक, और अभी तो मैंने क्या बेसिक वही जो आपने थ्योरी में पढ़ा था, मैंने आपको प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा थोड़ा बताया है कि ये चीज़ें ऐसे, ये मतलब PMEST का आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना था। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उदाहरण के लिए ये बेसिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री क्या है, मेन क्लास क्या है, पेज नंबर 2.4 पे जाते हैं। हिस्ट्री की क्लास क्या है, VA। और उसके बाद इंडिया के कोड है। इंडिया के कोड कितने हैं, 44 है। कितने हैं, 44। अब इंडिया आया तो यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। अब डॉट क्यों नहीं आएगा, वहाँ पर GD का रूल है। क्या है, GD का रूल है। अब वो रूल कहाँ पे मिलेगा, ये देखो इसमें रूल है, जहाँ पर ये GD आता है तो वहाँ पर वो डॉट नहीं लगता है। ये V जो P है वो GD के रूप में आएगा। GD का मतलब जोग्राफिकल डिवाइस, यानी कि आएगा स्थान लेकिन डॉट नहीं आएगा, यानी इसका आंसर होएगा V44। बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके नोट्स तैयार किए। ये सारी चीज़ें अभी आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें अपन पढ़ते जाएंगे और इनको अपन इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, आज अपना काम है थोड़ा ही पढ़ना, बढ़िया पढ़ना। अब आपका कोई डाउट है वो अब PMEST को लेकर, बाकी आगे वाला नहीं पूछना, PMEST को लेकर तो आप बता सकते। बेसिक ही बताया, बाकी डिटेल एक नहीं बताया कि ये चीज़ें आपने अभी थ्योरी में पढ़ रखी है। किसी का कोई डाउट है तो बता सकता है, बाकी नहीं है तो आगे देखेंगे। आपने थ्योरी में पढ़ रखा है PMEST, जो विशेषकर नए लोग, पुरानों को तो पता है किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलो कोई बात नहीं।